एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग का जो ये नेक्स्ट क्लास एलिगेशन का हम लोग का फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम लोग टोटल 3 क्लास देख चुके थे और टोटल हम लोग का अब तक 38 क्वेश्चन हुआ था। आज हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन से। देखिए ये चैप्टर काफ़ी आसान है। अगर ये थोड़ा सा अगर मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ इस वजह से इस चैप्टर में हम लोगों का कई चैप्टर है जो कि अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन इसमें हम लोग एलिगेशन से कर रहे हैं, है ना। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो रही हो। और अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अलग हट के है तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार आपको बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि दूध को पानी के साथ किस अनुपात मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को क्रय पर बेचने पे 12.5% का लाभ हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा। देखिए इसको समझिए। अगर आपके पास एक ऐसा सामान है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, पैसा लग रहा है, और एक ऐसा सामान है जो बिल्कुल फ्री है, उसमें पैसा नहीं लग रहा है, और अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो हमेशा उस स्थिति में क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा हम लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। जैसे दूध के साथ अगर पानी मिलाता है, चावल के साथ अगर कंकर मिलाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान सा हम लोगों के पास तरीका है। 12.5% हम लोगों का कितना होता है, 1/8। तो हम लोगों का जो ये नीचे वाला है, नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये हम लोगों का वैसा वस्तु का मूल्य है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट गया है, जिसमें आपका पैसा लगा है। पैसा किस में आपका लगा है, मिल्क में, और ये आपका होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। ये कौन सा होगा, वाटर। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिल्क और वाटर का जो है रेशियो कितना होगा। आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8:1। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, और इस तरह से बनाना ये और भी ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि यदि शुद्ध दूध का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर हो तो दूध को पानी के साथ किस अनुपात मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को 18 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचने के बाद भी 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन हम लोग को दूध का सीपी दिया हुआ है 35, पानी का हम लोग को सीपी कितना यूज करना है, 0, और हम लोगों को इस दोनों का जो मिलावट है इसका सीपी नहीं दिया हुआ है। सीपी हम लोग को निकालना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 18 रुपया। एसपी दिया हुआ है 20% लाभ पे, विक्रय मूल्य। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन में हम लोगों का मिल्क और वाटर इस दोनों का सीपी दिया हुआ है 35 और ये हम लोग का 0। वाटर का सीपी हम लोग कितना यूज करते हैं, 0। 20% अगर लाभ पे बेचा है तो 20% का मतलब कट के हम लोग का 20/100, ये 1/5। तो 5 रुपया के सामान को वो 1 रुपया अगर लाभ पे बेचता है तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्वेश्चन में जो 18 दिया हुआ किसका वैल्यू है, विक्रय मूल्य का। कहने मतलब 6 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 18। तो अगर 6 का वैल्यू 18 है 3 गुना, तो 5 का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो हम लोग को ये निकल कर आ गया कि मिलावट का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 15। इस 15 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ये हम लोग का मिल्क का सीपी, ये वाटर का, और ये मिलावट का एलिगेशन वाला हम लोग का। आइए देखते हैं हम लोग रेशियो। इस दोनों का अंतर इस तरफ 15 और इस तरफ इस दोनों का अंतर, ये कट के हम लोग का जो अनुपात आएगा 3:4। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 41। यदि मिट्टी के तेल का मूल्य 17 रुपया प्रति लीटर हो और पेट्रोल का 40 रुपया प्रति लीटर हो तो मिट्टी के तेल को पेट्रोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 30 रुपया प्रति लीटर के दर से बेचने पे 25% का लाभ हो। इसी टाइप का क्वेश्चन है।
काफ़ी आसान है ये भी हम लोग का। इकतालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग का। आइए देखिएगा, जो पहला वाला जो है मिट्टी तेल है, इसका सीपी हम लोग को दिया हुआ है 17, पेट्रोल का दिया हुआ है 40, मिलावट हम लोग का जो है इस दोनों का मिलावट का सीपी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, सीपी निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 25% अगर लाभ है, 25% का मतलब 1/4, 25/100 हम लोग का कट के 1/4 आएगा। और अगर लाभ हो रहा है तो 4 पे 1 का लाभ, क्रय मूल्य अगर हम लोग का 4 है और इस पर अगर 1 रुपया लाभ कमाएगा तो एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना है, 30 है, और यहाँ से हम लोग का ये है कितना, 5। तो 5 का अगर वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। तो हम लोगों को मिलावट का जो है सीपी जो निकल कर आ गया, क्रय मूल्य जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 रुपया। आइए रखते हैं यहाँ पे, डिफरेंस हम लोग का इस तरफ ये 16 और ये हम लोग का, इस दोनों का अंतर कितना, 7। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा, 16:7 का अनुपात में। क्वेश्चन हम लोग का जो है मिट्टी का तेल का सीपी दिया हुआ है 17, पेट्रोल का दिया हुआ है 40, और हम लोग का जो मिलावट जो है इस दोनों के मिलावट का जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और कितने प्रतिशत लाभ पे बेचता है, 25% लाभ पे। 25% का मतलब 1/4, जो 25 बटे हम लोग 100 लिखते हैं वही कटा करके हम लोग का 1/4 है। तो अगर हम लोगों का ये सीपी है, नीचे वाला हम लोग का क्या होता है, सीपी क्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग का 4 रुपया का अगर सामान है उसको अगर लाभ पे बेचेगा तो 4 रुपया का सामान पर अगर 1 रुपया लाभ कमाएगा तो वो सामान बिकेगा कितने में, 5 रुपया में। हम लोगों को क्वेश्चन में 30 रुपया जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस है, तो 5 का वैल्यू अगर हम लोग का 30 है तो 4 का वैल्यू हम लोग का निकल का गया कितना, 24। यहाँ रखने के बाद हम लोग अंतर लेके देखें तो इसका जो अनुपात निकल कर रहा है कितना, 16:7। इसके बाद का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटके है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल को क्रमशः 25 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 27 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। जो दोनों चावल को मिलाया जा रहा है, इस बार हम लोग को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी हम लोग को निकालना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तथा इस पर उसे क्रमशः 25% और 25% का लाभ तथा 10% की हानि होती है। यदि इन चावलों को 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण को किस दर पर बेचे को उसे 16.2/3% का लाभ हो। जो 2 चावल है मिलाया गया है, इसका हम लोग को सीपी नहीं है, सबसे पहले सीपी निकालना होगा। पहला वाला चावल पे 25% का लाभ होता है, 25% मतलब 1/4। अगर लाभ होता है तो 4 रुपये के सामान को, है ना, 4 रुपये के सामान पर अगर 1 रुपया कमाएगा तो 4 रुपये के सामान को उसको बेचना होगा कितने में, 5 रुपये में। अब क्वेश्चन में देखिएगा, पहला वाला जो चावल है उसका जो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है रुपया में, 25। तो 5 का वैल्यू अगर 25, 5 गुना, तो 4 का वैल्यू कितना, 20। तो जो पहला वाला जो चावल है उसका जो सीपी हम लोग को निकल कर आ रहा है कितना, 20। अब इसी तरह से हम लोग को निकालना होगा दूसरा वाला चावल का सीपी। दूसरा वाला चावल पे 10% की हानि होती है। हानि अगर होगा तो 10 रुपया के सामान को 1 रुपया कम 9 रुपया में उसको वो बेच रहा होगा। अब देखिए दूसरा वाला जो चावल है उसको कितने रुपया में बेचा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको 27। तो 9 का वैल्यू हम लोग का 27, 3 गुना, तो 10 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, 30। तो ये हम लोग का दूसरा वाला चावल का सीपी। अब देखिए इस दोनों चावल का जब हम लोग को सीपी आ गया, पहले वाले चावल का भी और दूसरे वाले भी चावल का, तब हम लोग को निकालना है कि अगर इस दोनों को मिलाया गया है किस अनुपात में, 3:2 में अगर मिलाया जाएगा तो मिश्रण का सीपी क्या है, सबसे पहले ये निकालना होगा और फिर इसको हम लोग को बेचना है कितने पे, 16.2/3% पे। तो आइए देखिए हम लोग को जो एलिगेशन वाला जो है ये कितना आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या करते थे, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,
इसी 10 को हम लोग बांटते थे 3:2 में। तो 3:2 में जब बांटिएगा 3 2 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 1 का वैल्यू 2, तो 2 का 4 और 3 का 6 आ जाएगा। अब देखिए एलिगेशन में हम लोग का जो छोटा वाला मान है इससे हमेशा मिलावट जो होगा, ये दोनों का अगर मिलावट है तो छोटे वाले से हमेशा ये ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा? तो ये सामने वाला है ना, तो 20 से 4 ज़्यादा, तो मिलावट का जो कीमत होगा वो कितना होगा? 24 है ना। 24 में जब 20 घटाएगा तो 4 आएगा, और 24 को जब 30 में घटाएगा तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये CP आ गया किसका? मिलावट का, क्रय मूल्य। अब हम लोगों को इसको बेचना है, सेलिंग प्राइस निकालना है मिलावट का, और इसको कितना? 16.2/3% लाभ पे बेचना है। तो 16.2/3% 50/3 जब उसको कटाते हैं तो ये निकल कर हम लोग का आता है 1/6। तो 6 रुपये के सामान को अगर लाभ हो रहा है तो 6 रुपये के सामान को वो बेचेगा कितने में? 7 में। CP कितना? 6। जबकि क्वेश्चन हम लोग का जो CP है मिलावट का कितना है? 24 है। तो 6 का वैल्यू अगर हम लोग का 24 है 4 गुना, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा? 28 रुपया होगा। मिलावट को वो कितने रुपया में बेचेगा ताकि उसको 16.2/3% का लाभ हो, ये हम लोग का निकल का गया 28 रुपया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों का जो है 2 अलग अलग तरह का चावल है, और दोनों चावल का हम लोग को क्या दिया हुआ है? इस बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। पहला वाला जो चावल है इसका विक्रय मूल्य है कितना? 25, और इस पर लाभ होता है 25% का। 25% लाभ होने का मतलब 1/4, 4 रुपये के सामान को 5 में बेच रहा है। तो 5 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम लोग का ये है 25। तो 5 का वैल्यू अगर 25 4 गुना 5 गुना, तो ये हम लोग का 5 का 20 आ गया। पहले वाले चावल का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दूसरा वाला चावल पे जो हानि होता है 10% का, हानि अगर हो रहा है तो 10 रुपया पे ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। 10 रुपये के सामान को वो बेचेगा कितने में? 9 में। तो दूसरा वाला जो चावल है उसका जो विक्रय मूल्य आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कितना? 27। तो अगर 9 का वैल्यू हम लोग का 27 ये विक्रय मूल्य है, तो 9 का अगर वैल्यू 27 से 3 गुना, तो 10 वैल्यू हम लोग का कितना? 30। ये दूसरे चावल का आ गया निकल के। तो पहले वाले चावल का CP और ये दूसरे वाले चावल का CP, और इस दोनों को मिलाया गया किस अनुपात में? 3:2 में। मिलावट का हम लोग का CP निकल का गया कितना? 24, और इसको हम लोग को मिलावट को बेचना है 16.2/3% लाभ पे 1/6। 6 का सामान 1 रुपये अगर लाभ कमाएगा तो ये बेचेगा 6 रुपये का सामान कितने में? 7 में। 6 का वैल्यू हम लोग को 24, ये क्या है? CP है। तो अगर 6 का वैल्यू 24 है 4 गुना, तो 7 का वैल्यू निकल का जाएगा 7 चौका 28। तो ये थोड़ा सा अलग हट के हम लोग का क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 43। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का है कि 50 विद्यार्थियों के बीच 41 रुपया वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे प्राप्त हो तो लड़कियों की संख्या कितना है? ये हम लोग को निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लड़कों का प्रत्येक का हिस्सा दिया हुआ है 90 और लड़की का है 65। सभी को मिला करके 41 रुपया मिलता है, 4100 पैसा, और सब मिला करके हम लोग का लड़का और लड़की है कितना? 50। तो यहाँ से हम लोगों का मिलावट एलिगेशन निकल का जाएगा 82। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अनुपात। तो ये आ जाएगा अनुपात हम लोग का लड़का और लड़की का 17:8। तो यहाँ से टोटल जोड़ करके हम लोग का होता है 25। क्वेश्चन हम लोग का टोटल दिया हुआ है 50, 1 का वैल्यू 2। हम लोग को इस क्वेश्चन निकालना है लड़कियों की संख्या। अगर 1 का वैल्यू 2 आ रहा है तो यहाँ से 8 कितना आ जाएगा? 16 लड़की। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 44।
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के है और आसान है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 60 विद्यार्थियों के बीच 48 रुपया वितरित किया गया, बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़के को लड़की से 50 पैसा कम मिले तथा प्रत्येक लड़की को प्राप्त धन लड़कों को प्राप्त धन का 2 गुना है, लड़कों का संख्या कितना है, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि प्रत्येक लड़की को जो धन प्राप्त होता है, लड़कों को जो प्राप्त होने वाला है प्रत्येक लड़कों का, इसका 2 गुना है। अगर इसको 1 मिलता है तो इसको 2 मिलता है। लड़कों का 2 गुना किसको मिलता है, लड़कियों को, प्रत्येक लड़कियों को। अब देखिए क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 50 पैसा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था हम लोगों को कि प्रत्येक लड़के को मिलने वाला धन लड़की से 50 पैसा कम है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना है, 1, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में है 50 पैसा। तो अगर 1 का वैल्यू 50 तो यहाँ से ये निकल के आ गया 50 और ये 100। प्रत्येक लड़का का जो है ये है कितना 50 पैसा, और प्रत्येक लड़कियों को जो मिल रहा है ये निकल के आ गया कितना 100। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का जो है टोटल जो है एलिगेशन वाला जो पार्ट है ये निकालना होगा। टोटल रुपया 48 है, इसको हम लोग 4800 पैसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपका पैसा है। ये 60 विद्यार्थियों के बीच बांटा गया है, इसको घटाइए, ये निकल का आ जाएगा हम लोग का 80। आइए देखते हैं यहाँ से अनुपात हम लोग का क्या आता है। इस तरफ जब देखिएगा तो ये 20 और ये हम लोग का 30, ये कट जाएगा हम लोग का 2:3। तो लड़का और लड़की का जो अनुपात हम लोग का यहाँ से दिख रहा है कितना 2:3। यहाँ से टोटल जोड़ करके हम लोग का 2, 3, 5 और 5 का वैल्यू हम लोग का टोटल लड़का और लड़की मिला का है कितना 60। तो 5 का वैल्यू का 60, तो 1 का वैल्यू कितना 12, तो ये हम लोग का हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, लड़कों का संख्या। तो लड़कों का जो संख्या आएगा ये निकल के कितना आ गया 24। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। लड़की को जो धन प्राप्त होता है प्रत्येक लड़कों का 2 गुना, तो इसको अगर 1 लिया तो ये 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाला धन लड़की से 50 पैसा कम है, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और क्वेश्चन में 1 का जो वैल्यू दिया है वो कितना है 50 पैसा। तो अगर 1 का वैल्यू 50 आ गया है ना, तो ये हम लोग का 1 है, 1 का वैल्यू 50, तो 2 का कितना 100। तो ये प्रत्येक लड़के को मिलने वाला और ये प्रत्येक लड़की को मिलने वाला। एलिगेशन वाला हम लोग को निकालना पड़ा। टोटल हम लोग का 48 रुपया है, जो कि हो गया कितना 4800 पैसा। लड़का और लड़की सब मिला करके 60, इससे जब भाग दिए हम लोग का ये आ गया 80 है ना। इसको कटाने के बाद हम लोग का अनुपात 2:3। यहाँ से टोटल जोड़ करके 5 का वैल्यू हम लोग का 60, 1 का वैल्यू 12, तो 2 हम लोग का 12 दूनी 24, 3 12 तिया 36। क्वेश्चन हम लोग को लड़का का संख्या निकालना है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 24। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का कुछ भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 मिनट में तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो करता है 30 मिनट में। इस पूरी यात्रा में उसका औसत चाल कितना है, ये हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग देखे थे इससे पहले वाले क्लास में कि अगर हम लोग का तीनों जगह स्पीड अगर है तो ये जो रेशियो आता था ये किसका आता था, टाइम का। और अगर हम लोग का टाइम है तीनों जगह तो ये हम लोग का आता था रेशियो किसका, स्पीड का। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पहला वाला जो चाल है ये है 35 और दूसरा वाला जो चाल है ये है 40। पहला वाला स्पीड है ये और दूसरा वाला स्पीड है। मिलावट हम लोग का जो है एलिगेशन जो है औसत जो है ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो है ये अगर स्पीड है तो यहाँ पे स्पीड चाहिए हम लोग का, लेकिन इसका डिफरेंस हम लोग का जो अनुपात जो आता है वो क्या आता है, टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन हम लोग को टाइम दिया हुआ है, टाइम से ही हम लोग का अनुपात आएगा। पहला वाला जो डिस्टेंस ये किया है 45 मिनट में किया और दूसरा जो किया है ये 30 मिनट में। ये 15 से हम लोग का कट के
आ गया कितना 3:2। तो ये जो हम लोग का अनुपात है ये किसका है, टाइम का। और जब भी हम लोग यहाँ पे है ना, आप इधर देख सकते हैं कि अगर स्पीड हम लोग का तीनों जगह है तो अनुपात हम लोग का जो वो होता है किसका, टाइम का। टाइम का हम लोग यहाँ से अनुपात ले लिए कितना 3:2। अब देखिए यहाँ से इसको निकालना काफ़ी आसान है, हम लोग इस तरह का कई क्वेश्चन देख चुके हैं। तो डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे कितना है 5 का। 5 को अगर हम लोग बांटेंगे 3:2 में तो यही आएगा 3 और 2 आएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का जो छोटा वाला वैल्यू है इससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा तो 2। तो 35 में जैसे हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा जो औसत चाल है ये कितना 37। अब आप देखिए यहाँ पे 37 और 35 का अंतर कितना 2। 37 को जब 40 में घटाएगा तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 3। तो ध्यान यही रखना था यहाँ पे कि हम लोग को किसका अनुपात लेके काम करना है, टाइम का। ठीक है, समय दूरी में ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग का स्पीड है तीनों जगह तो ये आपका टाइम का देगा रेशियो, और अगर टाइम है तो ये हम लोग का किसका देगा, स्पीड का देगा। ये आपको पहला क्लास में हम करके भी दिखाए थे कि कैसे हम लोग का ये होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो हम लोग का जो आंसर होगा 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। चलिए यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। वह यात्रा का कुछ भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है, ये हम लोग को निकालना है। दूरी बराबर हम लोग का 4 गुना समय। पहला स्पीड हम लोग को 20 है, दूसरा जो स्पीड है ये है 12। टोटल हम लोग को निकालना होगा कुल दूरी बटे कुल समय से, तो ये हम लोग को निकल कर गया कितना 15। मिलावट का जो है एलिगेशन जो है औसत जो है ये स्पीड हम लोग का आ गया कितना 15। आइए देखते हैं यहाँ से हम लोगों का अंतर जो आएगा ये 3:5। तो स्पीड अगर हम लोग लेके है ना अनुपात अगर निकालते हैं तभी हम लोग देखें कि ये अनुपात किसका देगा, टाइम का देगा। अब हम लोगों को यहाँ से अगर दूरी का निकालना है तो देखिए हम लोग का ये स्पीड है, ये टाइम है। इस 10 घंटे को हम लोगों को 3:5 में बांटने में समय नहीं लगाना है। अगर आप बांट के भी देखिएगा तो वही आएगा जो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम लोगों का जो डिस्टेंस जो निकल कर आएगा पहला वाला दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 20 दिया 60। और जो दूसरा वाला हम लोग का स्पीड है 12 है और ये टाइम हम लोग का कितना है 5 है, तो ये निकल कर आ जाएगा 12 पंचे 60। तो दूरी का जो अनुपात आ रहा है, डिस्टेंस का जो हम लोग का जो रेशियो आ रहा है ये कितना आ रहा है हम लोग का 1:1। ठीक है, अगर आप इस टाइम को 3:5 में बांट के अगर आप देखिएगा तो फिर भी हम लोग का अनुपात यही आएगा कितना 1:1। आप डायरेक्ट यहाँ से रेशियो को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, निकल के रेशियो आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को पूछता है कि पहला दूरी कितना है, तब हम लोग को ये टाइम इस 10 घंटे का यूज करना पड़ता। आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी टाइप का है, जिसमें हम लोग को दूरी निकालना है, अनुपात नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 हम लोग का है। क्वेश्चन हम लोग का है कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष वो ट्रेन से करता है 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम लोगों से इसमें पूछा गया है कि कार से तय की गई दूरी कितनी है। चलिए यही देखते हैं हम लोग का क्या है क्वेश्चन। यात्रा का कुछ भाग कार से किया है, स्पीड इसका 25, और जो ट्रेन से किया है यह है कितना 33 स्पीड।
अब देखिए मिलावट, एलिगेशन, औसत, कुछ भी कर लीजिए। ये हम लोग का जो स्पीड है कितना है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये निकल कर आ गया हम लोग का 30। औसत चाल कितना है, 30। आइए देखते हैं डिफरेंस हम लोग का, अनुपात हम लोग का क्या रहा है, 3:5। और ये जो अनुपात है किसका है, टाइम का। अब देखिए यहाँ से हम लोग का जो टोटल टाइम जो है जोड़ करके 3 और 5 कितना, 8। और क्वेश्चन में भी हम लोगों का है कितना, 8 घंटा ही है। यहाँ से टोटल टाइम जोड़ करके कितना, 5 3 8। और क्वेश्चन में भी हम लोग का जो टोटल टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 8 घंटा। तो अगर 8 को हम लोग 3:5 में अगर बांटेंगे तो ये हम लोग का 3 आवर, 3 घंटा, और ये 5 घंटा। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है कि कार से उसने कितना दूरी तय किया है। हम लोग का स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितना, 3 घंटा अगर चला तो कार द्वारा जो उसका जो दूरी होगा निकल कर आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, 25 या 75 किलोमीटर, पहला ऑप्शन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के, ध्यान से देखिएगा इसको। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। यदि वह इन वस्तुओं को पृथक रूप से मतलब अलग अलग बेचता है तो उसे क्रमशः 12%, 20% और 24% का लाभ होता है। यदि वह पहली 2 वस्तुओं को मिलाकर बेचता है तो 15% का लाभ होता है। यदि तीनों को एक साथ मिलाकर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। यदि उसके पास कुल 360 वस्तु है तो पृथक रूप से मतलब अलग अलग वस्तुओं की संख्या कितना है, ये हम लोग को निकालना है। आइए डाटा देखिए क्या है। ए, बी और सी अलग अलग हम लोग का दिया हुआ है, 12, 20 और 24। ए और बी मिलावट हम लोग का है 15, और तीनों का ए, बी और सी ये हम लोग को दिया हुआ है 20। आइए देखिए एलिगेशन हम लोग का किसका किसका बन सकता है। सबसे पहला ये ए प्लस बी कितना है, 15 है। ए प्लस बी अगर हम लोग का 15 है, ये मिलावट होगा ए और बी का। ए हम लोग का है 12 और बी है 20। तो यहाँ से हम लोग का निकल कर आ जाएगा किसका अनुपात, ए और बी का। कितना, 5:3। अब देखिएगा दूसरा हम लोग का जो एलिगेशन मिलावट क्या हो सकता है, ये ए बी सी। ए बी सी हम लोग का किस तरह से आएगा, ए बी सी आएगा ए प्लस बी और सी से। तो ए प्लस बी हम लोग के पास कितना है, 15, और सी कितना है, 24। तो यहाँ से जो हम लोग का अनुपात आएगा वो आएगा किसका, ए प्लस बी, ये ध्यान रखिएगा, अनुपात सी। अंतर हम लोग का इस तरफ ये 4 और इस तरफ ये 5। अब देखिए हम लोग का यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरह से निकलेगा। ध्यान से देखिएगा तो हम लोग का यहाँ से ए और बी अलग अलग है 5 और 3, और यहाँ से ए प्लस बी कितना है, 4 है। तो अगर a प्लस बी यहाँ से 4 है तो यहाँ से जोड़ के देखते हैं a प्लस बी कितना होता है हम लोग का, 5 3 8। तो यहाँ से अगर 8 हो रहा है और यहाँ से अगर हम लोग का 4 ही हो रहा है तो इसको भी हम लोग 8 बना लेते हैं। तो 8 बनाने के लिए हम लोग को इसको 2 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का सेटिस्फाइड है, a का वैल्यू 5 और b का कितना, 3। और यही अगर हम लोग 5 और 3 का यूज करते हैं तो 5 3 a प्लस बी मिलकर के हम लोग का 5 3 8 हो जा रहा है। और इस तरह से हम लोग का C निकल कर आ गया कितना, 10। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो हम लोग का A अनुपात B अनुपात C ये निकल कर आ गया कितना, 5:3:10।
ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग का निकल का गया 5:3:10। कुछ नहीं किए, यहाँ से हम लोग का ए प्लस बी जोड़ करके 8 हो रहा है, जबकि यहाँ से ए प्लस बी जोड़ के 4 ही था। तो अगर यहाँ से 8 हो रहा है तो इसको भी 2 से गुना करके हम 8 कर लिए। अब देखिए टोटल हम लोग का जो है वस्तु का जो ए बी और सी का जो यहाँ से अनुपात जो देख पा रहे हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हो और यहाँ कितना दिया हो, जैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ से टोटल हम लोग का 5, 3, 8 और 10 18 और क्वेश्चन में हम लोग का जो टोटल है 360 है। ये कट जाएगा हम लोग का, एक का वैल्यू निकल का गया 20। तो ये हम लोग का जो पहला वाला जो है 20×5 100 वस्तु, 20 दिया 60 और ये हम लोग का 200। तो वस्तुओं का जो संख्या हम लोग का जो निकल का रहा है कितना क्रमशः 100, 60, 200। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन, हम लोग का इसका आंसर जो होगा पहला ऑप्शन। कुछ नहीं था, एक बार फिर से देख लीजिए। ए बी सी तीनों अलग अलग दिया होता, ए और बी हम लोग को दिया होता मिला करके, और ए बी सी का मिलावट दिया होता। तो अगर हम लोग यहाँ ए प्लस बी 15 का अगर हम लोग यूज किए तो ये मिलावट है किसका, ए और बी का। उसके बाद फिर क्या किए, ए बी सी हम लोग का मिलावट है किसका, है ना, मिलावट को हम लोग यहाँ पर रखे, और ये ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का जो मिलावट किससे संभव है, तो ये संभव है ए बी और सी से। तो यहाँ से अनुपात हम लोग का निकल का आ गया ए प्लस बी और सी का, और यहाँ से हम लोग का अनुपात निकल का आ गया ए अनुपात बी। इसके बाद हम लोग रिलेशन निकाल लिए किसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी का, है ना। टोटल जोड़ करके हम लोग का 18 हुआ, एक का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू 100, 3 का 60 और 10 का 200। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसी पर आधारित हम लोग का है क्वेश्चन। हम लोग का है कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि वह इन वस्तुओं को पृथक रूप से अलग अलग बेचता है तो क्रमशः 12%, 19% और 23% का लाभ होता है। यदि वह पहली 2 वस्तुओं को एक साथ बेचता है तो 15% का लाभ होता है। यदि वह इन तीनों को एक साथ बेचता है तो 17% का लाभ होता है। यदि उसके पास कुल 560 वस्तुएं हैं तो पृथक रूप से वस्तुओं की संख्या कितना हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। देखिए अलग अलग हम लोग का जो डाटा है 12, 19 और 23 है। ए बी पहला 2 का जो मिलावट है 15 है, और तीनों का जो मिलावट है ए और बी और सी का ये है 17 है। तो आइए देखिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना है 15 है। तो ये मिलावट हम लोग का ए प्लस बी जो 15 है किसका किसका है, ए और बी का है। ये हम लोग का 12 है और ये 19 है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको अनुपात जो लेंगे, ये आ गया किसका, ए और बी का, कितना 4:3। अब देखिए हम लोग का एक और मिलावट है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का कैसे बनेगा, तो ये बनेगा हम लोग का मिलावट ए बी और सी से। ए प्लस बी हम लोग का है 15 और सी हम लोग का दिया हुआ है 23, और तीनों हम लोग का कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 17 है। तो यहाँ से जो अनुपात निकलेगा इसका और इसका, ए प्लस बी अनुपात सी। आइए देखते हैं। तो ये हम लोगों का जो आ रहा है कितना 6 कट के हम लोगों का 3:1। अब यहाँ से देखिएगा हम लोगों का यहाँ से ए और बी, यहाँ से ए प्लस बी जो जोड़ हो रहा है 4, 3, 7, जबकि यहाँ से हम लोग का ए प्लस बी कितना है 3 है। अब इस 3 को हम लोग तो 7 नहीं बना सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग का ए प्लस बी जोड़ कर कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और यहाँ पे ए प्लस बी है कितना 3 है। तो हम लोगों को अगर बराबर करना है तो हम लोगों को इस दोनों का एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21। तो हम लोगों को बनाना होगा इसको 21। तो अगर 7 को 21 बनाएंगे तो गुना करना होगा इसको 3 से, और 3 को अगर 21 बनाएंगे तो इसको गुना करना होगा 7 से। तो ध्यान से देखिएगा आपका ये 21
अनुपात 7, और जब यहाँ से गुना करके देखिएगा तो ये 4 तिया 12 अनुपात 9। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a प्लस बी को जोड़िए, 12 9 21। अब जो हम लोगों का आया है a प्लस बी अनुपात c, तो यहाँ से जब देखिएगा तो a प्लस बी हम लोग को यहाँ से भी कितना दिख रहा है 21। इसको भी जोड़ के देख रहे हैं, है ना, a और b को, तो 12 9 21 ही हो रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग का अब 21 हो चुका है। तो देखिएगा हम लोग का जो अनुपात निकल का आ गया a b c कितना 12 अनुपात 9, और c का मान कितना है 7 है। तो यहाँ से टोटल अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं 12 9 21 7 28 वस्तु, क्वेश्चन में टोटल कितना है 560। ये कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, तो 12 का वैल्यू हम लोग का 240, 9 का 9 दूनी 18, और 7 का 7 दूनी 14 140। तो हम लोगों का जो है अलग अलग वस्तुओं का जो संख्या निकल कर रहा है कितना 240, 180 और 140। ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। ये थोड़ा सा पीछे वाले से यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग था। अगर बराबर नहीं होगा तो एलसीएम ले करके हम लोग बराबर करेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग का जो है एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। एलिगेशन का एक और पार्ट है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की का कुछ भाग के स्थान पे 19% अल्कोहल वाले द्रव से बदल दिया जाता है। नए द्रव में मतलब मिश्रण में अब हम लोग का जो अल्कोहल है वो होता है कितना 26%। विस्की का कितना भाग नए द्रव से बदला गया है हम लोग को निकालना है। इसमें देखिएगा पहला जो हम लोग का है अल्कोहल, इसमें 40 जो बदला गया है 19 वाले से, और बदलने के बाद हम लोग का जो मिश्रण है मिलावट है वो कितना रहता है अल्कोहल 26। आइए देखिए यहाँ से हम लोग का ये अनुपात निकल का जाएगा 1:2। हम लोग इस बार इस क्वेश्चन अनुपात नहीं पूछा गया, पूछ रहा है कि कितने हिस्से है ना, कितना भाग बदला गया है। तो बदले हम लोग किससे हिस्से, और ये हम लोग का है कितना 2, और अगर हिस्सा पूछा जाएगा तो 2 टोटल कितना हम लोग का 3। कितना भाग बदला गया 2/3 भाग। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।